हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने समन से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि समन की क्या फॉर्म होती है। समन राइटिंग में होता है, साइंड होता है और उस पर कोर्ट की सील लगी होती है और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होती है। और हमने देखा था कि समन कैसे सर्व किया जाता है। पर्सनली पर्सन को समन सर्व किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक वे लाइक ईमेल या फिर व्हाट्सएप से भी हम समन सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कंपनी के केस में, फर्म के केस में, सोसाइटी के केस में किसको समन सर्व किया जाता है। आगे हम देखते हैं अब समन्स का आगे का कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 66 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 66 बताता है जब समन हम जिसे सर्व करने जा रहे हैं उस वो पर्सन अगर वहां ना मिले तो किस तरीके से समन सर्व होगा। समन टू बी सर्व्ड when person not found। हमने सेक्शन 64 में देखा था कि जो समन सर्व किया जाता है, जिस पर्सन को समन सर्व किया जाता है उस पर्सन को फिजिकली पर्सनली सर्व किया जाता है, मतलब उसके हाथ में समन दे के आते हैं। तो कैसे सर्व किया जाता है? पर्सनली उस पर्सन को। लेकिन अगर वो पर्सन ना मिले तो क्या होगा? तो उसके घर पे जाएगा पुलिस ऑफिसर, उसके घर पर जाएगा और दरवाजा खटखटाएगा, दरवाजा बजाएगा, उसके घर में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, बेल बजाएगा। तो जो भी पर्सन बाहर आएगा उसको वो समन सर्व कराएगा। ठीक है, लेकिन वो बंदा ये नहीं कि छोटा सा बच्चा है, बच्चे को समन थोड़ा सर्व कर सकते हैं। किसको करेंगे? एडल्ट को। किसको? एडल्ट को। किसी बड़े बंदे को जिसको समझे कि क्या है क्या नहीं है, क्या किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। और किसको सर्व नहीं करना? सर्वेंट को। अगर आप किसी भी सर्वेंट को सर्व कराते हैं, पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी सर्वेंट को समन सर्व कराता है तो ऐसी सिचुएशन में हम नहीं मानेंगे कि वैलिड समन की सर्विस हुई है, तो सर्वेंट को भी हम नहीं कर सकते। एडल्ट मेंबर को ही जो है हमें सर्व करना होता है। तो पहले सीआरपीसी में ये एडल्ट मेल मेंबर की बात की जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? एडल्ट। तो एडल्ट मेंबर को जो है समन सर्व करके आ सकता है पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जिसको ड्यूटी दी गई है समन सर्व करने की। ये बताता है हमारा सेक्शन 66। नेक्स्ट सेक्शन हमें क्या बताता है? नेक्स्ट सेक्शन हमें बताता है कि अगर इस तरीके से सर्विस ना हो पा रही हो समन की, मतलब 64 में कहा है कि पर्सनली डिलीवर करके आना है उस पर्सन को जिसको भी हमें समन सर्व करना है। और 66 हमें कहता है कि आप जो है किसी भी एडल्ट मेंबर को समन दे के आ सकते हो, तो हम सर्विस मान लेंगे कि समन की प्रॉपरली हो गई है। और 65 ने हमें क्या बताया था? कॉर्पोरेट्स के बारे में, सोसाइटीज के बारे में, कि इन केसेस में समन कब सर्व माना जाता है। तो इन सिचुएशन में जो है अगर सर्विस नहीं हो पा रही, मतलब पर्सनली हम बंदे को समन सर्व नहीं कर पा रहे, पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी ऑफिसर जिसको भेजा था वो समन सर्व पर्सनली नहीं कर पा रहा उसको, या फिर उसके घर जा रहा है तो कोई वहां पर नहीं मिल रहा कि जिससे कि वो एडल्ट मेंबर को ही समन सर्व करके आ सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जो उस बंदे का घर होगा, तो वो उसके घर पे कॉन्स्पिकस पार्ट पे, मतलब जो क्लियरली विजिबल होता है प्लेस, उस पर क्या करके आ जाएगा? समन को एफिक्स करके आ जाएगा। मतलब जिसका वो घर है, जिसको हमें समन सर्व करना है, वो अपने घर में एंट्री ले रहा है तो उसे सबसे पहले ये दिख जाए कि हाँ यहाँ पर समन लगा हुआ है, ये तो मुझे कोर्ट ने बुलाया है। तो इस तरीके से वो समन सर्व कर आ सकता है। कौन? जिसको भी ये ड्यूटी दी गई है। ये बताता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 67। कॉन्स्पिकस पार्ट पर हमें जो है समन को अफिक्स करना है। कॉन्स्पिकस पार्ट मतलब जो मेन पार्ट होता है, जो क्लियरली विजिबल होता है, देख सबसे पहले जहां नजर पड़ती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्पिकस पार्ट।
तो सेक्शन 67 में हमने देखा जब समन हम पर्सनली सर्व नहीं कर पा रहे या फिर हम जो है उस बंदे के एडल्ट मेंबर को भी हम सर्व नहीं करके आ पा रहे तो कॉन्स्पिकस पार्ट पर लगा देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट देखेगा कि प्रॉपरली समन सर्व हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉपरली सर्व हो चुका होगा तो ठीक है, फिर फ्रेश इश्यू नहीं होगा समन का। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि नहीं अभी तो समन प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में कोर्ट जो है इंक्वायरी करने के बाद फ्रेश समन को इश्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया हमारा सेक्शन 67 ने। सेक्शन 68 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको समन कैसे सर्व किया जाएगा। अगर कोई बंदा है वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय है, तो उस सिचुएशन में हमें उस पर्सन को अगर समन सर्व करना है तो वो जहां भी काम कर रहा होगा, जिस ऑफिस में वो काम कर रहा होगा, उस ऑफिस का जो हेड होगा उसको समन सर्व करके आना होगा। किसको? पुलिस ऑफिसर को, या फिर जिसने बंदे की ड्यूटी लगाई है समन सर्व करने की, किसको? हेड को समन जो है वो सर्व किया जाएगा। अब ये जो हेड होगा ना इस ऑफिस का, वो उस पर्सन को समन सर्व कर देगा जिसको ये समन सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में करना है सोहन को। सोहन को समन सर्व करना था। समन में नाम किसका था? सोहन का। सोहन को बुलाया गया था कोर्ट में। तो इस सिचुएशन में हेड जो है वो पर्सनली डिलीवर कर देगा सोहन को वो समन। तो ये है सेक्शन 68। आगे के प्रोविजंस क्या बताते हैं हमें समन के? समन के नेक्स्ट प्रोविजन हमें बताता है कि जब भी हमें समन सर्व करना है, कहां पर? आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, समन टू बी सर्व outside the jurisdiction. जो कोर्ट समन सर्व कर रहा है वो ऐसे पर्सन को कर रहा है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल हमारे जज है, जज 1 कहां पर है? ये रोहिणी कोर्ट में। रोहिणी कोर्ट के जज को एक समन इशू करना है, एक ऐसे पर्सन को समन इशू करना है जो कहां रहता है? जिसकी जुरिस्डिक्शन आती है कनकड़ुआ के जज के पास। तो ये बंदा है, मान लो ये सोहन है, तो सोहन कहाँ रहता है? ऐसी जगह रहता है जहां पर जुरिस्डिक्शन किसके पास है? कनकड़ुआ के जज के पास। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये जज इस जज को समन भेजेगा। अब ये जज जो है ये सोहन को क्या भेजेंगे? समन। जैसे हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से समन भेजा जाता है, पर्सनली डिलीवर किया जाता है, ना हो पा रहा हो तो एडल्ट मेंबर को करा जाता है, एडल्ट मेंबर को भी ना करा जा रहा हो तो कॉन्स्पिकस पार्ट पर, उसके हाउस के कॉन्स्पिकस पार्ट पर उसको अफिक्स कर दिया जाता है। तो वही वाला प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बात आती है कि मान लो जब भी इस पर्सन, ये जो भी ऑफिसर यहाँ से इसको समन सर्व करने गया, कोई भी ऑफिसर इसको समन सर्व करने गया, तो अब ये समन सर्व कर देगा, ठीक है। लेकिन जब इस कोर्ट में हियरिंग होगी तो ये ऑफिसर तो वहां पे जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो, और ये सोहन बोल दे कि मुझे तो समन मिला ही नहीं, समन नॉट रिसीव्ड। तो अब कोर्ट तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हुआ क्या था, क्या समन सर्व हुआ था या समन नहीं सर्व हुआ। तो वही बताता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 70। तो सेक्शन 70 कहता है जो भी ये ऑफिसर होगा हमारा, जो भी हमारा ऑफिसर होगा वो एक एफिडेविट प्लस समन की डुप्लीकेट जो उसने साइन कराया होगा सोहन से, जिसको समन सर्व करना है, वो लाके देगा किसको? पहले तो कनकड़ुआ कोर्ट को देगा, और कनकड़ुआ कोर्ट कहां पहुंचा देगा इसे? रोहिणी के कोर्ट के जज के पास। तो फाइनली ये यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि समन
ड्यूली सर्व हो चुका है, किसको? सोहन को। अब जो है अगर सोहन बोलेगा कि मुझे समन सर्व नहीं किया गया तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी और इन डॉक्यूमेंट से बेसिस पर ये माना जाएगा कि समन ड्यूली सर्व हो गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सोहन सच बोल रहा हो, वो एफिडेविट झूठा हो जो हमारे ऑफिसर ने दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा, सोहन को प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे समन सर्व नहीं किया गया था। अब हम समन्स का लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन जो है 71, सेक्शन 71 जो बात करता है समन टू बी सर्व टू विटनेस। समन टू विटनेस, विटनेस को भी तो कोर्ट में बुलाया जाता है उनसे एविडेंसेस देने के लिए, उनसे इंक्वायरी करने के लिए, तो उन पर भी क्या होता है? समन सर्व होता है। तो ऐसे सिचुएशन में समन सर्व करने का प्रोसेस तो वही रहेगा, पर्सनली सर्व किया जाएगा और डुप्लीकेट में किया जाएगा, राइटिंग में होगा, और पर्सनली सर्व नहीं हो पा रहा तो एडल्ट मेंबर को करेंगे, एडल्ट मेंबर को भी नहीं कर पा रहे तो हम एफएक्स कर देंगे उसके हाउस पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम समन सर्व कर सकते हैं। कहाँ करेंगे हम समन सर्व? ऐसे इस केस में, विटनेस के केस में, जहां वो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, रहता है, या फिर बिजनेस करता है, या फिर वर्क को गेन करता है, मतलब काम करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम उसे समन सर्व कर सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। अब जब भी ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ये हम समन सर्व करेंगे तो वो पोस्टमैन होगा, पोस्टमैन के पास ये प्रूफ होगा कि इसने जो है समन रिसीव कर लिया है, इन केस वो रिसीव कर लेता है। और अगर वो रिसीव नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मैं तो समन नहीं ले रहा, तो वो जो भी है ये एक्नॉलेजमेंट कि उसने रिफ्यूज कर दिया है या फिर उसने रिसीव कर लिया है, ये चली जाएगी कोर्ट के पास और कोर्ट अकॉर्डिंगली दोनों सिचुएशन में ये मान लेगा कि समन ड्यूली सर्व हो चुका है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 71 जिसने बात करी समन विटनेस को सर्व करने की सिचुएशन के बारे में। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट समन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वारंट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।